आपने ये खबर सुनी होगी और ये लोग पबजी बैन करा के मानेंगे इंडिया में। मतलब इंडिया में जब तक पबजी बैन नहीं हो जाएगा इन लोगों को चैन नहीं आएगा। मेरे से एक सवाल पूछा कि सागर भाई, ये जो पबजी में लोग इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या पबजी बैन हो जाएगा? इंडियन आर्मी ने ये निर्देश जारी किए हैं कि पबजी को अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दो। क्या अब अगला नंबर पबजी का है? इसके बारे में बात करने वाला हूं कि कौन लोग हैं जो शायद ये बंद करा के मानेंगे। एक बच्चा 17 साल का खगर पंजाब में 16 लाख रुपए खर्च कर चुका है सिर्फ पबजी मोबाइल पे। पबजी मोबाइल पर 16 लाख, 16 लैक्स, 16 लाख रुपए बहुत होते हैं। अपने अकाउंट से, अपने पापा के अकाउंट से, अपनी मम्मी के अकाउंट से, प्रोविडेंट फंड से, कहां कहां से पैसे उसने खर्च किए। और किस तरीके से यार वो इतना चालबाज बच्चा है। और वो अब क्या कर रहा है, वो स्कूटर शॉप पे काम कर रहा है, स्कूटर रिपेयर कर रहा है। वो क्या किस्सा हुआ मैं आपको बताता हूं। देखो, ये एक 17 साल का बच्चा था जिसने बोला कि भाई मुझे पढ़ाई करने के लिए एक फोन चाहिए। अपने पेरेंट्स को बोल दिया उसने, उसके पेरेंट्स ने उसे फोन दे दिया। अब वो पबजी खेलने लगा उस फोन में और उसने अपने पापा मम्मी के बैंक अकाउंट से थोड़े थोड़े पैसे निकालकर, वो यूसी होता है ना, कोई पॉइंट होते हैं, कैश होते हैं, मुझे तो पता नहीं, वो स्किन, एमओ, पता नहीं क्या क्या वो खरीदने लगा इन गेम परचेजेस, जिसके लिए मैंने सख्त मना किया था। उसने ऐसे धीरे धीरे कर करके 16 लाख रुपए खर्च कर दिए अपने अकाउंट से, अपने पापा मम्मी के अकाउंट से। और वो एक अकाउंट से इतने पैसे नहीं निकाल रहा था कि नील बैलेंस हो जाए, वो शफल कर रहा था पैसों को, इधर का उधर पैसा कर करके खर्च कर रहा था। इतना चालबाज बच्चा। लास्ट में जब जो मैसेज आते थे ना ट्रांजैक्शन की, वो भी वो डिलीट कर देता था। वो अपने पापा का फोन भी इस्तेमाल कर रहा था, मम्मी का फोन भी इस्तेमाल कर रहा था। तो जब स्टेटमेंट निकाला गया बैंक का तो ये पता चला कि 16 लाख रुपए उस बच्चे ने पबजी मोबाइल पर खर्च कर दिए। फिर उसके माँ बाप ने ये चीज न्यूज वालों को बताई, पुलिस को भी पता चली होगी, जिसको भी पता चली होगी। तो भाई ये बात सामने आई कि ऐसा हुआ और उसने मैसेज भी सारे डिलीट कर दिए। और उसके माँ बाप ने कहा कि तुमको पैसे की कीमत अब पता चलनी चाहिए, तुम स्कूटर रिपेयर शॉप में काम करो, ना तुम्हें फोन मिलेगा पढ़ने के लिए, तुम स्कूटर रिपेयर करो। तो वो बच्चा स्कूटर रिपेयर कर रहा है। अगर ऐसा आपके साथ कभी हो जाता है या किसी के साथ भी हो जाता है तो क्या करना चाहिए? क्या ये पैसे वापस आ सकते हैं? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन आर्मी या जितनी भी फोर्सेस हैं उनको क्यों ये निर्देश दिया गया है कि आप पबजी मोबाइल ना मतलब यूज करें। देखो, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिस पर चाइना का इन्फ्लुएंस चलता है। आपको पता होगा कि टेंसेंट कंपनी चाइनीज है और ये जो चाइनीज कंपनियां हैं इसमें बहुत सारे एप्लीकेशनों के पीछे फंडिंग है, लाइक उनके कुछ शेयर्स वगैरह ये करते हैं, जैसे कि पबजी है, फ्री फायर है इसमें, और बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें कुछ परसेंट जो हिस्सा है, जो शेयर्स हैं या जो फंडिंग हो रही है वो चाइनीज कंपनियों द्वारा इनडायरेक्टली हो रही है, राइट। तो ऐसा अब मिलिट्री वाले हाई रिस्क पर होते हैं। पबजी मोबाइल तो पाकिस्तान में बैन हो चुका है। क्यों? क्योंकि लोगों को मतलब दिमाग खराब हो रहा है, पैसे खर्च कर रहे हैं और उसके थ्रू जानकारी ली जा सकती है। ये भी एक तरह का सोशल मीडिया ही है, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी इंसान से वॉइस चैट कर सकते हैं, गन से मारते वक्त, खेलते वक्त, करते वक्त। तो ये बिल्कुल हाई अलर्ट पे इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पे चाइनीज इन्फ्लुएंस है, प्लस इस पे भी बात कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है यार कि आप इसे ही खेलो, या अगर चाइनीज़ है तो थोड़ा दूर रहना चाहिए आपको। हालांकि ये इंडिया में बैन नहीं हुआ है क्योंकि जो इसकी पेरेंट कंपनी है पबजी कॉर्पोरेशन जो है वो साउथ कोरिया या दूसरे कंट्री की है, चाइना की नहीं है। बस चाइना के इसमें थोड़े से शेयर्स है, तो ये बात है। और मैंने इसलिए कहा था आपको कि आप अगर किसी भी एप्लीकेशन में पैसा देना बंद करोगे, लाइक अपने रियल मनी, लाइक यार कितनी मेहनत से कमाया जाता है पैसा, बहुत मेहनत से। कभी उस इंसान से जाके पूछना जो मजदूरी करता है, उसको पता है कि एक पैसे की कीमत, कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, और उसको इस गेम के ये स्किन और कपड़े खरीदने में आप वेस्ट कर रहे हो। और ये जो सारा पैसा खर्च करते हो ना, ये कहाँ जाता है? ये जाता है उस कंपनी के मालिक के पास जिसका एक गेम है, उस कंपनी में जाता है। उसके बाद जितने शेयर्स चाइना के होते हैं उतना शेयर उस प्रॉफिट निकल के उस कंपनी के पास चला जाता है। शेयर्स के जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही काम करती हैं। तो अगर आप इन गेमों में पैसा खर्च नहीं करोगे तो ये अपने पार्टनर्स चाइनीज़ को हटा देंगे, बोले लगेगा यार हमारे पार्टनर चाइनीज़ है या जो भी है, इसीलिए लोग गेम में पैसा नहीं लगाना चाहते, तो इस पार्टनर को चेंज करो, कोई और कंपनी इन्वेस्ट करेगी, तो ये प्योरली नॉन चाइनीज़ एप्लीकेशन या गेम हो जाएगा इन फ्यूचर। तो भारत सरकार ने बैन नहीं किया क्योंकि देखा जाए तो ये साउथ कोरियन कंपनी का ही पबजी कॉर्पोरेशन है, लेकिन जो उसका मोबाइल वर्जन है वो टेंसेंट कंपनी से पावर्ड है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया में भी बहुत सारी एप्लीकेशन काम करती है जिसमें चाइनीज़ शेयर्स वगैरह है या चाइनीज़ फंडिंग है। तो भाई आर्मी का बैन कर रखा है क्योंकि वो तो हाई अलर्ट पे हैं, वो नहीं चाहते, क्योंकि हमारा तो आर्मी के साथ वैसे भी वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये तो अगर आपके पैसे चले जाते हैं आप रिफंड ले सकते हो 120 दिन के अंदर।
गूगल की ये है कि भाई अगर अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होते हैं तो आप उसे कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जो बैंक अकाउंट है, इस बच्चे ने जो इस्तेमाल किया है बैंक अकाउंट, ये जो बैंक अकाउंट भाई वो उसका नहीं था, उसके पापा मम्मी का था, जो उसने विदाउट परमिशन इस्तेमाल किया है। तो देखा जाए टेक्निकली ये अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन है, इसमें कंप्लेन कर दी जाए गूगल को। अगर गूगल के थ्रू उसने परचेज किया गूगल प्ले, तो आपको बहुत जल्दी रिफंड मिल जाएगा, बिकॉज गूगल बहुत अच्छी कंपनी है, इस मामले में बहुत अच्छी है। अगर डायरेक्ट पबजी से ट्रांजैक्शन हुआ है तो भी मिल जाएगा, आपको उसके डेवलपर को और इसको क्लेम करना पड़ेगा, कंप्लेन करनी पड़ेगी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन का। ऐसे नियम होते हैं, आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके बच्चे की पबजी आईडी क्या है, या जो जिस बैंक से या जिस भी चीज़ से वो खरीदा गया है वो आप ही का बैंक अकाउंट है। सारे प्रूफ आपको देने पड़ेंगे जो कि आपको बैंक से मिल जाएंगे, और वो पेमेंट प्रोसेस करके हो सकता है कि आपके जो पैसे जो खर्च कर दिए हैं आपके बच्चे ने इतने सारे, तो वो रिफंड कर दे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपके पैसे बच जाएंगे अगर आप उसे वक्त रहते कंप्लेन कर दें कंपनी को, या आपने अगर गूगल के थ्रू लिया है कि भाई हमारा कार्ड को बिना हमारी इजाज़त के बच्चे ने ऐसे ऐसे किया है, हमें पैसे वापस चाहिए, तो ये मिल सकते हैं। और ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जो पूरी चीज़ें हो रही हैं, ये शायद सरकार को मजबूर कर दे कि सरकार इस गेम को भी बैन कर दे। मैं अभी बता रहा हूं मेरे भाई, इतने फालतू के पैसे मत, मतलब इतने ज़्यादा पैसे मत खर्च करो, पैसे खर्च ही मत करो। क्यों कर रहे हो पैसे खर्च इतने यार? 16 लाख रुपए पेड़ पे लगते हैं क्या? इस चीज से बच के रहो। खेलना है गेम, खेलो, पैसा मत खर्च करो, अपनी रियल मनी नहीं ना। गेम को खेल के कोई पॉइंट आ रहे हैं उसी को उसमें रिडीम कर दो, बाहर से पैसा मत लगाओ। अगर सही से रहना चाहते हो इतने पैसे वेस्ट मत करो। ये मेरी ओपिनियन है, ये मैं मानता हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि पबजी क्यों बैन हो सकता है इंडिया में, इन सारे बच्चों की या इस करतूतों की वजह से बंद होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो कि आसान भाषा में हिंदी लैंग्वेज में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। अगर आप बिगिनर हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, बिल्कुल फ्री है। और मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।